तो अनुवाद इस प्रकार है आज के श्लोक का। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के सांसारिक कार्य, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्ष तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तो ध्रुव महाराज ने, यहाँ वर्णन है कि 36,000 साल तक पृथ्वी पर राज किया। सिंहासन की भागदौड़, राजा बन के अपना कार्य संपन्न किए। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार इतने वर्षों तक राज्य करने के बाद भी, 36,000 वर्ष कितना लंबा समय है, उतने वर्षों तक राज करने के बावजूद भी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि हमेशा तरुण रहे, युवा। वहां उनकी शक्ति, उनकी इंद्रियों की शक्ति है, वो सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में हमारी सारी इंद्रियां क्या हो जाती है, वो क्षीण हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, शीतल हो जाती है। तो सही प्रकार से कार्य नहीं करती हमारी इंद्रिया। तो वृद्धावस्था जैसे नजदीक आती है, हम आंखों से ठीक से देख नहीं पाते, कानों से हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं, दांत से हम कुछ ठीक से खा नहीं पाते, नकली दांत लगाते हो बात अलग है। और हमारा जो उदर है, पेट है, वो भी पचन नहीं कर पाता। हाथ पैर हमारे काम करना बंद कर देते हैं, कांपते हैं, हाथ से हम ज्यादा कुछ उठा नहीं पाते। चलने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वृद्धावस्था जैसे आती है तो हमारी इंद्रियां शिथिल होते होते जाती है। तो तो जैसे वृद्धावस्था आती है, हमारी डिपेंडेंसी और निर्जीव बनते जाता है, हमारी इंद्रियां थोड़ी निर्जीव होते जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज की इंद्रियां, जैसे हमने तात्पर्य में प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि उनकी इंद्रियां, वो वृद्धावस्था हो गई थी क्योंकि 36,000 ईयर्स राज्य निभाया है, राजा की कारोबार किया है। लेकिन लेकिन फिर भी नवीनता को प्राप्त है। कि ऐसे कैसे हो सकता है, इंद्रिय क्या उनकी बूढ़ी क्यों नहीं हुई? सिर्फ उम्र ही बूढ़ा हो गया, उम्र से ही बूढ़े हो गए, इंद्रिया क्यों नहीं हुई? तो हम देखते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी वृद्धावस्था नहीं चाहता। इसके लिए तो बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है। क्यों? ये वृद्धावस्था को छुपाने के लिए। लेकिन कुछ एक समय के बाद वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी काम नहीं करती, वो वृद्धावस्था दिख ही जाती, वो छुपा ही नहीं सकती। तो हमें सभी लोग है ना, अपना जीवन का उद्देश्य वही है कि हम कैसे नवनवीन, हम जवान कैसे रहे, हमारे हम कैसे बने रहे, जवान बने रहे। तो क्या कारण है कि, क्या कारण है कि ऐसे युवा बन सकते हैं? ध्रुव महाराज इतने युवा कैसे बने रहे 36,000 वर्ष तक कार्य करने के बावजूद भी? उनको वृद्धावस्था क्यों नहीं है? तो यहाँ पे उनका कारण जो बताया गया है, यहाँ वर्णन हो रहा है कि जो भी इंद्रियां हैं, उन्होंने हर समय उनको एकमात्र भगवान की सेवा में लगाया। इंद्रिय भोग में थोड़ा सा भी उन्होंने इंद्रिय विषय की तरफ इंद्रियों को नहीं लेके गए। ये मुख्य कारण है कि जितना हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगाएंगे, उतना हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको ठीक से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आपको ये लगेगा कि कुछ सही नहीं जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं रहा है कि ऐसे कैसे। हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं अपने आप को बूढ़ा हो रहे हैं हम। हाँ, जब समय था 20 साल 25 साल 30 साल, हाँ, बाल लेके आए थे हम, अभी बाल उड़ गए हैं। हाँ,
हम जवान थे, भागते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बॉक्स बॉक्स उठाते थे। अभी हम नहीं उठा सकते, तो हम तो भक्ति में है, फिर भी हमारी ये इंद्रियां दुर्बल हो रही है, तो ये क्या है? तो यहाँ पे क्या वर्णन हो रहा है? तो हम जितना हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं, उतना हम लंबे वर्षों तक जीते हैं। कई सालों तक हम जीवन जी सकते हैं, और हमेशा हम तरुण बने रह सकते हैं। इसलिए देखते हैं हमको, योगी जन जो है, तपस्या के माध्यम से इंद्रियों को वश में करते हैं, और इस प्रकार से वो अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। आयु बढ़ा लेते हैं। सारी इंद्रियां भी उनकी वृद्धावस्था में युवा रहती है, उनकी शक्ति रहती है उनके पास। उनके पास जो यौवन अवस्था में, जवानी में जो शक्ति रहती है, उतने ही बुढ़ापे में भी उनके पास रहती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में संयम किया है। अ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कारण है ये कि भक्ति में हमारी इंद्रियां कैसे, सभी इंद्रियां को हम लगा रहे हैं, कैसे लगी हुई है, उसके ऊपर हमारी आयु की और हमारे जीवन की पूर्ण गति लगी हुई है। एक एक चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक आता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्यते। जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्ति क्या है? ऋषिकेश जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा में, कि कैसे उनकी सेवा में हम सारी इंद्रियों को लगाएं। हम्म, कि हम कैसे उनकी सेवा में हमारी इंद्रियों को लगाएं, लेकिन और कोई सेवा नहीं, और कोई इंद्रियों को वश करने में कोई भी कार्य नहीं। कितनी भी आप विधियां आप अपना लीजिए, वो असंभव असंभव है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि इंद्रियाणी परमार्थिनी, अ, इंद्रियाणी परमार्थिनी, अ, जो इंद्रियों को बस में रखने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति के मन को भी हर लेती है इंद्रिया। इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना वो आसान नहीं है। लेकिन एक भक्त जो है, वो भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा के उसको नियंत्रण में ला सकता है, प्राप्त करता है। वो इंद्रियों से भक्त विचलित नहीं होता। भगवान की सेवा में जब इंद्रियों की आवश्यकता है उपयोग में लाने की, वो उपयोग करता है। जब आवश्यकता नहीं है, तब वो उपयोग नहीं करता है। जैसे भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को कहते हैं कि कछुए के जैसे रहना चाहिए। जब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि स्थित प्रज्ञ क्या क्या लक्षण है, स्थित प्रज्ञ लोग कैसे होते हैं, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का उदाहरण, उनका चरित्र बताते हुए, उनके लक्षण बताते हुए भगवान बताते हैं कि कछुए के जैसे रहो। कि कछुआ जो होता है ना, कछुए का विशेष गुण होता है, जब आवश्यकता होती है वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है। जैसे ही आवश्यक नहीं है, कि कोई खतरा है, तब वो क्या करता है, वो सारी इंद्रियों को अपने में समेट लेता है, सुकुड़ लेता है। तो इस प्रकार से भक्त जो है, वो भगवान की सेवा में आवश्यक इंद्रियां हैं तो वो कार्य करती है। और जब आवश्यकता नहीं है, तो कहा जाए तो भक्त के जीवन में एक ऐसा क्षण नहीं होता कि जो उसकी इंद्रियों को संयम करना हो। भक्त जो होता है ना, वो निरंतर भगवान की सेवा ही करते रहता है और कोई कार्य नहीं करता। एक समय ऐसा नहीं है कि वो भगवान की सेवा में नहीं लगा। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे, हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हमेशा भगवान को याद रखें, और एक क्षण भी ना हो कि हम भगवान को भूल जाए, ऐसा क्षण भी ना हो। तो भक्त का
24 घंटे भक्त जो होता है वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उसकी लगी हुई थी। इस प्रकार से क्या है, वो वृद्धावस्था की तरफ नहीं जाता है। फिर मैंने कंट्रोवर्सी बता दी कि वृद्धावस्था की तरफ नहीं जाता, वो चिरंजीवी हो जाता है, वो जीते रहता है। हम्म? तो उसमें नवीनता बनी रहती है। तो भागवतम में भी इसका वर्णन गया किया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होते हैं, आयुर्हरति वैपुंसा, हाँ, उसके सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, उसके साथ साथ हर दिन क्या हो रहा है, अपनी आयु क्षीण हो रही है, घट रही है, वो वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। लेकिन जो उत्तम श्लोक पार्थया, हम्म, कि जो लीला भगवान की लीलाओं में लगा हुआ है, भगवान के गुण रूप लीला माधुरी में लगा हुआ है, जो ऐसे भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हाँ, तो वो व्यक्ति गोलोक धाम का जो समय है, गोलोक में जाके वो अपना जो समय बिताने वाला है, वो तो यहीं से वो प्रैक्टिस कर रहा है, यही बिता रहा है। वो गोलोक में जो वो जाके वहां जो सेवा करने वाला है, वो यहाँ पे उसका काउंटडाउन शुरू हो गया यहीं से। अगर वो अपनी इंद्रियों को संयम करके भगवान के गुण रूप लीला माधुर्य में अपने समय को निरंतर भगवान की सेवा में लगाया हो, यहीं से। यू डोंट हैव टू वेट टू गिव अप दिस बॉडी, हमें वेट नहीं करना है, यहीं से ये भागवतम कहता है, यहीं से। तो यश गान श्रवण कीर्तन भगवान के, और वो हर क्षण अगर करता है तो हर, हाँ, रुचिरम नवम नवम, हाँ, वो हमेशा नव नवीन रहते रहता है, नया नया आनंद उसको मिलते रहता है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हम इंद्रियों की संयम करके हम भगवान की सेवा में ही लगा है, तो हम हमेशा नव यौवन रह सकते हैं, और हमेशा नवे नए, हाँ, हम नया नया एक्सपीरियंस भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करके, अध्ययन करके, सेवा करके, हम हमेशा अपने आप को जवान रख सकते हैं। जवान कैसे? जैसे प्रभुपाद ने अपने आप को रखा, हाउ प्रभुपाद डिड। 69 एज में वो ऐसा कार्य करने गए जो जवान व्यक्ति कर सकता भी नहीं, वही नहीं पॉसिबल। क्यों? प्रभुपाद ने अपनी इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा। तो दिखेगा आपको एक्सटर्नली, एक्सटर्नली दिख रहा है कि ये शरीर क्षीण हो गया है, बूढ़ा दिख रहा है, लेकिन जवान रख सकते हैं, मतलब इंद्रियां जवान है। क्यों जवान है? क्योंकि वो भगवान की सेवा में तत्पर है। जो 40 साल की उम्र में कर रहे थे, वही सेवा इंद्रिया 60 साल की उम्र में भी करने के लिए तत्पर है। इसको कहते हैं कि जवानी जाए गई नहीं है। इसके लिए कि इसको कहते हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मैं अभी भी युवान हूं। युवान है भक्त। भक्त जब एक एक श्वास भी लेता है ना, ऐसी इंद्रियों से जो अभी भी भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है, ऐसी इंद्रियां, जो पूर्ण जीवन भगवान की सेवा में इंद्रियां लगी हुई है, अगर वो ऐसी इंद्रियां है, उसको यौवन, उसको जवान कहा गया है, क्योंकि सेवा करना चाहती है। वैकुंठ की स्थिति है ये। वैकुंठ में वहां पे कोई बुढ़ापा है? कोई बूढ़ा होता है? कोई हॉस्पिटल है वैकुंठ? डॉक्टर जैसी कोई नामो निशानी नहीं है, इसलिए यहाँ के डॉक्टर है वो तो बेकार है। हाँ, वो डॉक्टर सिर्फ यहीं के हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट सिर्फ यही मिल सकता है पृथ्वी पे। पता नहीं दूसरे ग्रहों में है क्या नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी 5 स्टार हॉस्पिटल है, देखना पड़ेगा जाके। हाँ, लेकिन गोलोक वृंदावन में कोई बीमारी नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, हाँ, कोई व्याधि नहीं। ऐसा नहीं है कि आज तो भगवान कह रहे आज सेवा क्यों नहीं हो, क्या हो गया प्रभु जी, वो क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया, उसको बुखार आ गया है ना भगवान, इसके लिए वो सोया है। ऐसा नहीं है, वहां पे कोई बीमारी नहीं होता। क्यों? भगवान की सेवा में लगी हुई है इंद्रिय। यहाँ पे हम बीमार हो रहे हैं ना, सोचिए, यहाँ पे ये सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि हम बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि हम हमारी इंद्रियों को ज्यादातर भौतिक कार्यों में लगाए हुए हैं। और जितना हम भौतिक कार्यों में लगाएंगे, हम बीमार ज्यादा पड़ेंगे।
देखिए भक्त लोग कभी बीमार पड़ते हैं? गुरु महाराज कभी बीमार पड़े? मैंने आज तक महाराज को देखा नहीं कि हॉस्पिटल गए। गए मतलब अपना कार्य, गए औपचारिकता के लिए गए, लेकिन कार्य कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी लेक्चर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी मंगला आरती कॉम्प्रोमाइज नहीं की उन्होंने। तो उनकी इंद्रिया क्या है? वो बूढ़े थोड़ी है, वो तो जवान है। हम बूढ़े हैं। हम बूढ़े हैं, 30 साल के, 40 साल के हम बूढ़े हैं सब। क्यों? क्योंकि सेवा करने के लिए हमें आसक्ति नहीं है, भगवान की सेवा में लगे नहीं है, इसलिए बार बार बीमार पड़ रहे हैं हम लोग। और उस बीमारी के बहाने हम हमारी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और उस इंद्रिय तृप्ति की वजह से हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हाँ? और भक्ति न करने की वजह से इस ध्रुव महाराज ने जो अपना सब कुछ हैंड ओवर किया, वो हैंड ओवर नहीं करना चाहते हम। अभी भी अपने कमर में चाबी लेके घूम रहे हैं। हाँ? अभी भी मोबाइल में पासवर्ड डाल के बैठे हैं कि कोई हमारा यूपीआई पिन ना ले ले। ये है, ये है असली प्रभुपाद के तात्पर्य। प्रभुपाद की जीवनी से पूरा भागवतम समझ सकते हैं हम, पूरा भागवतम। भगवत धाम में कोई बीमार नहीं। और भक्त जो होता है ना, जो अनन्य भगवान का भक्त होता है, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी बीमार नहीं होता। वो उसका शरीर दिखता है बीमार है, वो जाता है, लेकिन उसके हृदय में भगवान की सेवा करने की जो लालसा होती है, वो जब जवानी में जितनी इंद्रिय जो उनका साथ देती है, वो तभी भी देती है। लालसा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, सेवा करने का, फेस्टिवल मैनेज करने का, हाँ, भक्तों को सेवा देने का, प्रसाद बांटने का है। अभी भी है उतना ही। नव यौवनम च, इंद्रिया यौवन है भगवान की भक्ति में। तो सारे भगवान के भक्ति भक्ति करते हैं तो चिरकाल के लिए वो युवा रहते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रिया वो शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ। तो इस प्रकार से हर श्वास में, हर क्षण में नित्य महोत्सव का अनुभव करते हैं भक्त जो होते हैं। भगवान भगवत ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? नव यौवनम च, नाट्यम गानम। वहां बोलते हैं, वो भी गान में बोलते हैं, वो ऐसे नहीं कहते। वो गायन के तरह एक दूसरे के साथ बोलते हैं। बोलना भी वो एक गायन है, हर दिन जो है एक उत्सव है, एवरीडे फेस्टिवल। तो ऐसे भक्त लगे हुए हैं भक्ति में। हम्म, तो ऐसे भक्तों का क्या होता है कि ऐसे महान भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको ये भौतिक जगत दुखालय नहीं लगता। ये दुखालयम और शाश्वतम किसके लिए पता है? जो कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी लिए, उनके लिए है। जब हम उच्च अधिकारी हो जाते हैं तब दुखालय नहीं लगता ये। तब करुणा का भाव हो जाता है, सबको समभाव से देखते हैं और सबको करुणा देते हैं हम। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या है? उत्तम अधिकारी का लक्षण है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हर रोज शाम को लोखंड वाला में खड़े रहेंगे चौराहे पे, हर स्टोर में जाके देंगे, हर अपने अपने गली मोहल्ले में जाके देंगे, ये क्या बताएगा आपका? वृद्धावस्था नहीं दिखाएगी, यौवन, ये आपकी जवानी दिखाएगा। अरे कितना माता जी कितने बूढ़ी दिख रहे हैं, लेकिन कितना उत्साह देखो, जा रहे हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो है ना, भक्ति का रस, महान सागर के दुख को, महान सागर जैसा दुख का ये बड़ा भार है, उसको सुखा देता है। सागर है लेकिन सुखा हुआ है, जीवन है उसमें दुख है, लेकिन दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है। इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं, ध्रुव महाराज दिख रहे हैं कि इतने वर्षों तक कार्य करने के बाद भी, क्योंकि देखो 36,000 वर्ष तक कोई जिएगा यार प्रभु जी, हमको इधर 25 साल की गृहस्थ लाइफ में ही परेशान हो गया। लेकिन यहाँ पे 36,000 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ जीवन भी जिया, और साथ साथ में राजा का कार्य भी किया। तो कोई क्या कोर्ट केस नहीं आए होंगे? कुछ कांड नहीं हुए रहेंगे? अकाल नहीं पड़ा होगा? बहुत कुछ हुआ रहेगा। लेकिन फिर भी भगवान की सेवा करना टॉप प्रायोरिटी, बाकी दूसरा सब कुछ सेकेंडरी। वो हो जाएगा। मैं भगवान की सेवा करूंगा ना,
वो प्रॉब्लम है ना, वो फिर मेरा प्रॉब्लम नहीं, वो भगवान का प्रॉब्लम, वो भगवान सॉल्व करेंगे। अगर मैं चला जाऊंगा उनकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा, फिर देख लो आप, देख लो, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा, तुम सॉल्व करो नहीं तो मैं जाऊंगा करने। ये भाव से करिए, देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगेंगे। किसी के लिए कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम लगते हैं, अरे क्या प्रॉब्लम, लेकिन भक्त बोलता है प्रॉब्लम किधर है बताओ इसमें, नहीं नहीं ऐसा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम किधर है, भक्त को प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा, क्योंकि वो तो जीवन का एक रूटीन है, वो ऐसे ही होगा, ऐसा ही होने वाला है। ऑफिस में बहुत टेंशन है प्रभु जी, प्रभु जी ऑफिस है वही टेंशन है, ऑफिस जा रहे हो यही सबसे बड़ा टेंशन पाल के रखा है, लेकिन जाना है तो कर्तव्य करके करो, गाली मिले तो भी ठीक, अप्रिसिएशन मिले तो भी ठीक, क्या प्रॉब्लम है, प्रमोशन मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, भगवान को सब कुछ सौंप दो, कोई रोकने वाला नहीं, कुछ बोलने वाला, भक्ति करते हो। ये ध्रुव महाराज की स्थिति है। वृद्धावस्था आएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में हम जब जब तक है ना, ये जो समय व्यतीत कर रहे हैं ना, कोई कहीं दिल्ली में 500 वाला हम लोग सांस ले और फिर कैसे हम लोग जवान रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, भौतिक जगत में रह रहे तो ये होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो भक्त है ना, उसका जीवन कर्मों के अनुसार उसका जीवन काउंट नहीं होता है भगवान के लिए। जो हम समय भक्ति में व्यतीत कर रहे हैं ना, भगवान की सेवा में, वो भगवान सीधा अपने गोलोक के जो जीवनी है अपनी उसमें काउंट कर रहे हैं, यमराज के जो लेख है उसमें काउंट नहीं हो रहा है। जो भगवान की सेवा में लगा है उसको यमराज की काउंट में नहीं जाता है वो, लेकिन जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है उसका तो परफेक्ट, यमराज ने परफेक्ट उसके लिए 10 TB का हार्ड डिस्क बना के रखा है इसको डेटा इकट्ठा करने के लिए, उसके कंप्यूटर, जो सेवा में नहीं लगा। भक्त भी मरते हैं, मृत्यु होती है, भौतिक जीवन में जो जीवन जीते हैं वो भी मरते हैं, हाँ? जन्म होता है, सब कुछ सेम है, बुढ़ापा आता है, भक्तों को भी बुढ़ापा आता है, भक्त भी कोई विद्यार्थी से गुजर जाते हैं, हाँ? लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि भक्त जो है भगवान के साथ शाश्वत संबंध यही बना चुका है, यही, हाँ, उसको आत्म साक्षात्कार विज्ञान यही हो गया है, इसलिए इस भौतिक चीजों से उसको कोई आसक्ति नहीं है। ध्रुव महाराज ने भौतिक संसार के राजा बन के लिए, लेकिन आसक्ति नहीं है, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये गोपनीय, ये तत्व है जो हम समझ सकते हैं यहाँ पे, कि आसक्ति नहीं है किसी, ये है तो भगवान का, नहीं है तो भी भगवान का, मेरा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र कुछ सालों के लिए मेरे पास रखा गया है, इसके लिए मैं इसको संभाल रहा हूं, भगवान का है, कल जाके किसी और के पास हो जाएगा तो उसको भी संभालना चाहिए, नहीं संभाले तो मेरा क्या। इस भाव से राज्य कर रहे हैं, इस भाव से जॉब करना चाहिए, इस भाव से बिजनेस करना चाहिए, इस भाव से गृहस्थी चलानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में कितने सारे संघर्ष किए, कितने सारे लॉसेस हुए, लेकिन भगवान के प्रति जो उनकी निष्ठा बचपन से बनी थी, वो ऐसे कार्य से डगमगाई नहीं। पत्नी कैसी मिली उनको, पत्नी विरोधा, एकदम विरुद्ध, भक्ति में कोई नहीं, प्रभुपाद आचार्य जगत गुरु, उनकी बीवी नहीं, देखो भगवान की, कभी कभी भक्त के जीवन में है ना, ऐसी सिचुएशन भगवान लाते हैं, मैंने लास्ट बार भी बताया था लास्ट लेक्चर, 10.88.8, आई होप कुछ भक्तों ने खोला होगा क्लास के बाद, अगर खोला हो तो चैट में लिख के बता दो, पता चलेगा मुझे। भक्त के जीवन में भगवान है ना ऐसी परिस्थितियां निर्माण करते हैं कि उसको ये लगे कि ये दुख का सागर है, मेरे परिवार वाले मुझे दुख देने के लिए ही पैदा हुए हैं, गए जन्म के दुश्मन होते हैं वो हमारे आज परिवार वाले बन के आते हैं हमारा ऋण लेने के लिए। प्रश्न है इसके ऊपर तो पूछ लेना एंड में, बहुत कड़वा है ये। हम्म?
देखिए प्रभुपाद, भगवत गीता लिखी प्रभुपाद ने, पन्ने इतनी मेहनत करके, और क्या किया? बेच दी। किसके लिए? चाय के लिए। चाय ले ली। प्रभुपाद ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, टी और मी? तो प्रभुपाद ने की बीवी ने कहा कि इनको लेके क्या करूंगी मैं, तो क्या टी? तो जब टी चुना, तो प्रभुपाद अपना बिस्तरा लेके निकल गए, अपना बैग लेके निकल गए, वृंदावन चले गए। जब दिल्ली में भी प्रभुपाद थे तभी, तब उनको पता चला कि उनके जो सारे नौकर हैं, उनके सब दवाई की दुकान थी, उनका जो सब कुछ था संपत्ति, वो सब धन लेके चोरी करके भाग गए हैं। तो प्रभुपाद वहां पे प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभुपाद प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद मुस्कुरा के सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरा, अगर मेरा मन विचलित हुआ, तो भगवान ने मेरा वो रास्ता बंद कर दिया। आई हैव टू बी इन दिस पाथ ओनली, ये मुझे यही रास्ता चुनना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो रास्ता तो बंद हो गया, पूरा लूट गया मैं। ये कृष्ण अवसर दे रहे हैं मेरे जीवन में मुझे, वैराग, संसार में वैराग उत्पन्न करके, उसके उनकी जो जीवन में है, वो जो भी कुछ है, उसके प्रति आसक्ति जो बनी हुई है वो भी निकाल रहे हैं। अनु अनुग्रहवी हरिष्यत, एक श्लोक, वही श्लोक क्या मैं भूल गया हूँ, देख लेना आप लोग। बहुत सुंदर श्लोक है कि क्षण 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 में उसका मैं उसके धन को क्षीण कर लेता हूँ। एक उन्नत व्यक्ति का अगर वो भक्ति में, उनको मैं भक्ति देना चाहता हूँ, तो उसके जीवन से पहले मैं क्या छीनता हूँ? क्षण क्षण, धीरे धीरे मैं उसके ऐश्वर्य को छीनता हूँ। और जब ऐश्वर्य छीनते हैं, तब हमें भगवान का अनन्य भक्त है ना, वो ऐसे ही व्यक्ति का छीनते हैं कि एकदम एकनिष्ठ हो गया है। नहीं तो हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में से छीन लेंगे ना, इतना सब कुछ किया प्रभु, इतना दान दिया, इतनी भगवत गीता में विद्या दान दिया, फिर भी मेरे बिजनेस में इतना लॉस हो गया, क्या फायदा मेरा भक्ति करने का? ले लो अपनी कंठी माला, ये लो, ले लो दीक्षा। ऐसे भक्त के जीवन में भगवान रिस्क नहीं लेते। ऐसे भक्त के ऐसे भक्त के जीवन में रिस्क लेते हैं कि नहीं, उसने पूरी निष्ठा मेरे ऊपर कायम कर ली है, और उसके जीवन में मुझे और कोई रास्ता नहीं देना, अब सिर्फ उसको भक्ति देनी है। हाँ, पहचान नहीं पाते, ये जो तथ्य है ना, इसको कोई नहीं समझ पाता। तो आदेश देके बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है भक्तों को। अ, कई बार हम अ, कई बार ऐसे शिष्य भी होते हैं कि आदेश देने के बाद भी नहीं सुनते। पढ़ते तो है नहीं किताबें, भागवतम नहीं पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़ते, और गुरु का आदेश जो दिया है उसको भी नहीं सुनते, नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं ध्रुव महाराज की स्थिति क्या है। ये ध्रुव महाराज की स्थिति है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक गृहस्थ, आइडल गृहस्थ के जीवन जीने के बाद, वो सब कुछ समर्पण करके, अपने जीवन का सब कुछ समर्पण करके निकल चुके हैं। और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, हमने कथा में सुना कि आप ध्रुव लोग राजा बनोगे और 36,000 वर्ष तक आप राज्य करोगे। तो करने को भगवान ने बोला, इसलिए कर रहा हूं मैं, आसक्ति नहीं है मेरी। और जैसे समाप्त हुआ, वो खुद निकल गए। नहीं नहीं, थोड़ा और कंसल्टेंसी करके, प्रभु जी थोड़ा और कमा लेता हूँ, थोड़ा और कमा लेता हूँ, और कमा लेता हूँ, वो था हो जाएंगे ना हम, उसके बाद क्या कमाओगे क्या मालूम, कुछ नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण में जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए, रघुनाथ दास गोस्वामी का बहुत सुंदर हमारे पास उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। जगन्नाथपुरी में गए रघुनाथ दास गोस्वामी, ये उच्चतम भक्तों की लक्षण है। सब कुछ होते हुए भी भक्त वो चीज में लिप्त नहीं है, सब कुछ है उसके पास,
धन हो, ऐश्वर्य हो, सुंदर पत्नी हो, सब कुछ हो। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास सब कुछ है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर से निकलते थे तो हमारे घर के, हम जब निकलते हैं कितने बॉडीगार्ड आते हैं हमारे घर से? कितने आते हैं? आपके पास कितने बॉडीगार्ड है? मुझे कोई नहीं है। गाली खा के घर से, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, जाओ जल्दी आना, नहीं आए लेट आऊंगा, ठीक है मत आना, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, पैसा भेज देना। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास उस समय में 11 बाउंसर थे। किसके लिए? वो भाग ना जाए इधर उधर, अपना कार्य ठीक से करे। माँ बाप ने 11 बॉडीगार्ड को लगाया हुआ था और कार्य कर रहे थे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि ऐसे कार्य करो कि बस तुम कार्य करो, लेकिन पृथक अंदर से तुम्हारी चेतना कृष्ण भावना भावित रहेगी। अंदर से मन में तुम निरंतर भगवान का संकीर्तन करते रहो, लेकिन एक्सटर्नली क्या करो? तुम दिखाओ कार्य कर रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो। सो ध्रुव महाराज के जीवन से हम सीख पा रहे हैं कि संसार के कार्य करते हुए भी किसी प्रकार की उसमें लिप्त नहीं होना है। नारद जी बताते हैं, ग्रहेषु बस्तितो राजन, क्रिया कुर्वन् यथोचितम, वासुदेव सर्व अपरम साक्षात उपासित महामुनि। ये श्लोक में बता रहे थे, ग्रहेषु बस्तितो राजन, ये गृहस्थ जीवन में जो जाना चाहता है, गृहस्थ जीवन में बस्तितो राजन, जो बसना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है? अगर गृहस्थ बनना है तो उसको एक ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, कि जिसमें धर्म के अनुसार एक गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए। और यहाँ पे ये अनुवाद में ध्रुव महाराज ने 3 कार्य किए, जिसका अनुशासन करते हुए 3 कार्य यहाँ पे आया है। सांसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम। यहाँ पे तात्पर्य अनुवाद देख सकते हैं आप। श्लोक में लिखा है, त्रिवर्गोपैकम नित्वा। अ, 3 प्रकार के कर्म किए, त्रिवर्ग कहा गया है, धर्म, अर्थ और काम। तो ये धर्म जीवन में होगा, तो जीवन में अगर धर्म होगा होगा तो ही तो अर्थ का सही तरह के उपयोग करेंगे। और उस अर्थ अगर होगा, और इस अर्थ का अगर सही से उपयोग करेंगे, तब काम, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति भी कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन में करना है, वो सब समझेगा। और वो समझने के लिए हमें ब्रह्मचार्य का जीवन जीना बहुत जरूरी। प्रभु जी शादी करनी हो या ब्रह्मचारी की बात कर रहे हो? नहीं, 0 to 25 प्रभुपाद ने भी बताया, कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, चतुर्वर्णमया सिस्टम, 4 वर्ग। और चतुर्वर्ण, 4 वर्गों में हमारा जीवन होना ही चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इस 8 का मिश्रण अगर ठीक से होगा ना, आप देखिए, इस संसार में इतना भक्तिमय वातावरण हो जाएगा। कोई कोई भी क्लाइमेट कैलेमिटीज नहीं होगी, कोई भी हमारे जीवन में आर्थिक नुकसान नहीं होगा किसी का, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस संसार के नियम, ये जो भगवान ने नियम दिए हैं, उस नियम के अनुसार इस धरती को हम नहीं घुमा रहे हैं। इसलिए अगर ब्रह्मचारी जीवन जिया है और उसके तथ्यों को उसने समझा है, आश्रम में जाके या गुरुकुल में जाके, आजकल तो हम बात ही नहीं कर सकते, सिर्फ ये बोल सकते हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारी माइंडसेट भी ऐसा नहीं है। क्या करें? अगर और व्यक्ति के जीवन में धर्म ही नहीं है, तो किसी भी स्थिति में वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा? वो सीधा नरक जाएगा, क्योंकि धर्म नहीं है। तो उसको अर्थ उसके पास है, उसको कैसा उपयोग करना है उसको नहीं पता। और जब वो अर्थ गलत जगह पे उपयोग करेगा, तो काम इंद्रिय तृप्ति को आमंत्रित करेगा। और इस सब चीज में
वो एक जगह और जाएगा, वो है नरक। वो नरक जाएगा। आधुनिक समय में हम देख रहे हैं सब नरकवासी हैं। सिर्फ पेपर में छापने के लिए स्वर्गवासी लिखा है। हाँ? यद इंद्रिया कि ये सारे व्यक्ति जो है वो विकर्म में लगे हुए हैं, पाप में लगे हुए हैं। सभी व्यक्ति, सब इंद्रिय भोग में सब कुछ चल रहा है इस दुनिया में। उनका नरक का मार्ग है ना, हाईवे बनाया हुआ है जिसमें आप 150 नहीं, 1000 की स्पीड में गाड़ी चला सकते। भाग रहा है, इतना बड़ा हाईवे बना के रखा है हमने। तो आदर्श गृहस्थ जीवन में बताया गया है कि सबसे पहले धर्म के अनुसार जीना चाहिए। और धर्म क्या है? शास्त्रों को पढ़ना, गुरु के आदेशों का पालन करके जो शास्त्र में बताया है वैसे अपना जीवन व्यतीत करना। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था त्रेता युग से प्रारंभ की। 4 वर्ण, 4 आश्रम बना है। इसलिए गृहस्थ जीवन में कैसे अनासक्त होके कर्म करना है, ये बात की बात है। अभी मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ। ये कैसे अनासक्त हूँ, पता नहीं प्रभु जी कैसे होगा, कुछ समझ नहीं रहा है। कलयुग का ये लक्षण है। हम कैसे अनासक्त तरीके से पालन कर सकते हैं जीवन में, तो मुझे ट्राई करते हैं लेकिन वो आसक्ति आ ही जाती है। हाँ, संभव नहीं है। तो सबसे पहला क्या है? नहीं है, हमने ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ, जो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ में जाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मचार्य जीवन का जो तत्व को नहीं समझे है, वो गृहस्थ में जाके फेलियर ही होने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु की बात मानना, सहिष्णु बनना, हाँ, आज्ञाकारी बनना, सेवा करना, तो ये सारे गुण ब्रह्मचारी में आ जाते हैं। और गृहस्थ के बाद है ना, वो स्वामी बन जाता है, वो उसको पता ही नहीं है सब चीज, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की है बचपन से। क्योंकि ये सारे नियमों को पालन करेंगे ना तो गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। नहीं तो टीट फॉर टैट चलता है, तूने ऐसा तो मैंने भी ऐसा, सब प्रॉब्लमेटिक। तो इसी प्रकार से मैथुन जीवन में भी कोई कोई उसका कंट्रोल नहीं, इंद्रिय भोग में भी पूरा पड़ा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? वो ग्रह मेदी हो जाता है। वो गृहस्थ नहीं है, ग्रह मेदी हो जाता है। गृहेशु ग्रह मेदिना, वो गृहेशु है, ग्रह में रह रहा है लेकिन ग्रह मेदी है। गृहस्थ कोई नहीं है, हम सब गृह मेदी है। इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं हम लोग सब। तो ग्रह मेदी शब्द जो है ना, वो सीधा नरक लेके जाने वाला है। तो ये योग्य पहली योग्यता है हमें, कि हमें अनासक्त रहना है। ध्रुव महाराज जैसे इस राज्य को अपना कारोबार निभा रहे थे। तो इसके लिए गृहस्थ जीवन में बताया गया है कि शास्त्र अनुसार हमें अगर विवाह करना है और ये जो व्यवस्था करनी है, तो उसको शास्त्र के अनुसार हम इसको निभाएं, हम समझे, इंद्रिय भोग में भी सीमित हम रहे। छूट छूट से इंद्रियों को नहीं खेलने देना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। हम्म, तो प्रभु जी ये पॉसिबल नहीं है। ये तो हो नहीं रहा है, हम देख भी नहीं रही है आसपास में। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वेदों का अध्ययन नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। तो हम क्या करें? कलयुग में जो हमें एक इम्पोर्टेंट हमें मैसेज है हमारे पास, कि क्या करें हम। संकीर्तन यज्ञ, कलयुग में अगर हम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, कलयुग में एक में हमारा जो कलयुग का हरिनाम का ये सारे गुण जो हमने चर्चा की, वो गुण आ नहीं रहे। कैसे आएंगे? अटेंटिव चैंटिंग, संकीर्तन, भगवान का नाम का उच्चारण अगर हम विधि विधान से लेते हैं, यही विधि बताई गई है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे जो विधि है, वो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम, हरिनाम।
अगर हम शुद्ध हरिनाम ले रहे हैं, लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो सारी ये परिस्थिति जो हमने चर्चा की उससे वो अ, उसके बच सकता है। तो ये ध्रुव महाराज के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इतने वर्षों तक राज्य किया, लेकिन थोड़ा सा भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग में नहीं लगा के भगवान की सेवा में लगा। इसलिए हमेशा वो क्या रहे, उनकी इंद्रियां, उनके इंद्रियों से भगवान करने की जो सेवा करने की उनकी जो चेतना थी, वो नवयौवन थी, वो जवान थे। वो हमेशा तरुण अवस्था में रही इंद्रिया, सेवा करना है। वो उस इंद्रियों को कभी लग ही नहीं सकता है कि मैं वृद्ध हुआ हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है इस ओल्डेज गोपाल कृष्ण महाराज के द्वारा। लगा ही नहीं कि उनकी इंद्रियां बीमार है, बूढ़ी हो गई है। क्यों? भगवान की सेवा करने की लालसा ठूस ठूस के भरी, और कर्म के बंधन में भी नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त है। ये आदर्श हमें हमें कार्य करने के साथ साथ इस गुण को एटलीस्ट हम सुने, तो हमें पता तो चले कि वहां जा रहा है। लेकिन मालूम ही नहीं हो तो कहाँ जाएंगे? कोई घर से निकला और पूछा कहाँ जा रहा है, पता नहीं, घर से निकला हूं। अरे जा कहाँ रहे हो? नहीं, घर से निकला हूं, लेकिन जाना कहाँ है? पता नहीं। ऐसे होता है कभी? नहीं। मरना है, मरने वाले हो, ठीक है, मरना, उसके बाद क्या है? पता नहीं। अरे तो मर क्यों रहे हो? मरने के बाद क्या होगा वो पता नहीं, तो मर क्यों रहे हो? मरने वाले हो। ये हमारी स्थिति है अभी, क्योंकि कोई ज्ञान नहीं। शिल प्रभुपाद जी के अथक प्रयास से, उनकी करुणा से हमें सब ग्रंथ मिले, ये तात्पर्य मिले। और इस तात्पर्यों से हमें इतने दिनों तक एक एक श्लोक पे इतना चर्चा करने के लिए हमें मटेरियल मिला, कि हम इस हमारे जीवन को उद्धार कर सके, भगवत धाम अपने आप को लेके जा सके। ऐसी तरुण इंद्रियां थी प्रभुपाद की, या ध्रुव महाराज की कथा में हम समझ सकते हैं हमारे आचार्यों की। क्योंकि उनका भगवान की सेवा करने के लिए उनकी जो लालसा है ना, वो तरुण की तरुण रहती है। वो बूढ़े नहीं होते। उसकी चर्चा है ये। हम बूढ़े हो गए हैं, 35 साल के बूढ़े, 20 साल के बूढ़े, 30 साल के बूढ़े। हाँ, क्योंकि सेवा नहीं है। इंद्रिय से हमें सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करनी है, भगवान को संतुष्ट नहीं करना। यहाँ पे ध्रुव महाराज की कथा से हम यही समझ रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने बचपन में ही भगवान से और नारद मुनि से शिक्षा ग्रहण की, और उसी तरह अपना जीवन निमित कर्तव्य किया उन्होंने। और कर्तव्य पालन करके वो फिर फाइनली अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल गए। हमें भी नेक्स्ट जर्नी के लिए प्रिपेयर करना है। मैं बार बार कहता हूँ, वी डोंट टीच आर्ट ऑफ लिविंग, वी टीच आर्ट ऑफ डाइंग। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ इसको कथा को विराम देते हैं। किसी कोई का कमेंट है, करेक्शन है, टिप्पणी है, प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।